यह एक जादुई देश है जहाँ एक बार अगर कोई अंदर आ जाए तो वो सिर्फ सच ही बोल सकता है। लिसा अभी अभी वहाँ पहुंची थी और जब उसने ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने आईने से झूठ बोलने की कोशिश की, बोली मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अगले ही पल वो चिल्ला उठी मैं कितनी सुंदर हूँ। तभी उसे समझ आया कि यहाँ सच बोलना ही पड़ता है। जब लिसा शॉपिंग कर रही थी उसने देखा कि लोग इशारों की भाषा में बात कर रहे हैं। उसे ये तब पता चला जब वो खाना खरीद रही थी और बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। उसी समय एक लड़की लिसा के पास आई और एक लिखने वाली स्लेट से पूछा, क्या तुम वो जादूगरनी हो जिसे संगठन ने भेजा है? लिसा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस एक टूरिस्ट हूँ। लड़की उदास होकर चली गई, लेकिन उसने लिसा को एक आइडिया दे दिया। लिसा ने सोचा, अगर इस देश में कोई झूठ नहीं बोल सकता तो क्या स्लेट पर झूठ लिखा जा सकता है? उसने फौरन पेन निकाला और टेस्ट किया। उसने लिखना चाहा, मेरी पर्सनैलिटी बहुत खराब है, लेकिन स्लेट पर खुद ब खुद लिखा गया, मेरा दिल बहुत साफ है। तब उसे पता चला कि इस देश में कोई भी झूठ किसी भी तरीके से नहीं बोल सकता, न बोलकर, न लिखकर, न इशारों में। जब लिसा ने उस लड़की को फिर से देखा तो उसे इस देश की सच्चाई पता चली। 2 साल पहले ये देश एकदम सामान्य था, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि कोई उससे झूठ बोले। तो उसने एलिस को ढूंढा और कहा कि वो देश के झूठ बोलने वाले लोगों को बदल दे। एलिस ने एक ऐसा जादू तैयार किया जिससे एक सच बोलने वाली दीवार बन जाए। जब राजा अपनी तलवार उठाए तो पूरा देश उसमें आ जाए और कोई भी झूठ न बोल पाए। लेकिन जादू से सिर्फ आधा देश ही कवर हो पाया। एलिस की सारी जादुई ताकत खत्म होने लगी तो उसने अपनी आवाज कुर्बान कर दी ताकि पूरे देश पर यह सच की दीवार बन सके। राजा ने जैसे ही तलवार उठाई पूरा देश उस जादू के घेरे में आ गया, लेकिन एलिस ने अपनी सारी शक्ति और आवाज खो दी। राजा ने सोचा अब एलिस किसी काम की नहीं रही और उसे देश से निकाल दिया। अब सब कुछ ठीक करने के लिए एलिस को लिसा की मदद चाहिए थी। लिसा ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया।